1967 एक ऐसा साल है जिसे बॉलीवुड इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसी साल लता मंगेशकर और रफ़ी साहब की दोस्ती फिर से हो गई थी। एक्चुअली 4 साल हो गए थे इन दोनों को एक दूसरे से बात ना करते हुए। इन दोनों का एक मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा आपस में बहस हो गया एंड देन लड़ाई टाइप हो गई कि इन्होंने एक दूसरे के साथ गाना गाना बंद कर दिया। तो हुआ ये कि लता मंगेशकर जो थी वो गाने पर रॉयल्टी को लेकर हर जगह जाकर प्रोड्यूसर से बात करती थी कि भाई हमें रॉयल्टी मिलनी चाहिए। लेकिन रफ़ी साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते थे। उनका कहना था कि भाई सिंगर का तो क्या काम है, उन्होंने तो गाना गाया और गाने का जो पैसा बनता है वो लिया और जाओ। उसके बाद तो गाना भी और फिल्म भी जो है वो प्रोड्यूसर देखेगा या डायरेक्टर देखेगा, उसकी जिम्मेदारी है, उसके आगे की चीज़ें। लेकिन इस बात पे लता मंगेशकर बिल्कुल एग्री नहीं करती थी। उनका मानना ये था कि गाने तो हमेशा सदाबहार रहते हैं और जब तक गाने रहेंगे तब तक उनको रॉयल्टी मिलनी चाहिए, तभी तो सिंगर्स का को एक सिक्योरिटी मिलेगी। तो इस बात को लेकर जब उनके मतभेद हुए तो उन्होंने आपस में गाना गाना ही छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ, 1967 में फिल्म ज्वेल थीफ में दोनों का एक बार से दोनों की मतलब बीच के गिले शिकवे दूर हुए। और वो गिले शिकवे तब दूर हुए जब रफ़ी साहब ने एक हैंड रिटन चिट्ठी लिखी लता मंगेशकर जी को और उनसे माफ़ी मांगी। इस बारे में बोला कि जो तुम कह रही हो एकदम सही है और मैं भी अब तुमसे राज़ी हूँ इस बात को लेकर। और ऐसी कुछ चिट्ठी उनके आपस में उन्होंने उनको दी और उसके बाद से वो दोनों के दोनों उनके बीच में दोस्ती हो गई। इन दोनों के झगड़े की वजह से पूरी म्यूज़िक इंडस्ट्री परेशान थी। म्यूज़िक डायरेक्टर्स को इन दोनों का मतलब दोनों जब साथ में डुएट गाते थे तो वो उसका एक अलग ही चार्म होता था और ये चीज़ सब मिस कर रहे थे। 4 साल हो गए थे, कोई ऐसा डुएट नहीं आया था जिसमें लता मंगेशकर और रफ़ी साहब साथ में हों। फिर फाइनली 1967 में ज्वेल थीफ आई और ज्वेल थीफ में इन दोनों के बीच में सुलह कराई गई और फिर इन्होंने पहली बार 4 साल की लड़ाई के बाद जो पहली बार गाना गाया वो था दिल पुकारे आरे 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 अभी ना जा मेरे साथी, दिल पुकारे आरे आरे आरे। तो ये गाना था जो विजयंती माला और देवानंद पर फिल्माया गया था। ये सुपरहिट फिल्म थी 1967 की ज्वेल थी और इसी फिल्म के इस गाने के साथ दोनों का पैचअप हुआ और फिर हमको उसके बाद कई बेहतरीन गाने सुनने को मिले। तो ये थी कहानी रफ़ी और लता की लड़ाई और उनके पैचअप की।